नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास की लगातार पोल खोल रहा है और अब तक हमने कई दरगाहों में चल रहे पाखंड के खेल का पर्दाफाश किया है। और आज बारी है गाजियाबाद के वैशाली में स्थित सराय पीर बाबा की दरगाह के खादिम माशूक अली, जो दुआ से हर तरह के काम कराने का दावा करते हैं। माशूक अली लोगों को अपने भ्रमजाल में फंसाने के लिए ये भी दावा करते हैं कि वो 2 बार पीर बाबा से मिल भी चुके हैं। तो अगले 1 घंटे में हम एक एक करके माशूक अली के अंधविश्वास और पाखंड से पर्दा उठाएंगे। आपको बताएंगे कि माशूक अली पैसे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी पड़ताल की पहली कड़ी। ऑपरेशन पाखंड लोक मुहिम के तहत न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची गाजियाबाद के वैशाली स्थित सराय पीर बाबा की दरगाह। यहां हमारी टीम की मुलाकात इस दरगाह के खादिम माशूक अली से हुई, जो गेट पर ही खड़े थे। शुरुआती दुआ सलाम के बाद वो हमें दरगाह के अंदर ले गए। माशूक अली के पैर में चोट लगी थी और वो वॉकर के सहारे चल रहे थे। हमने उनकी चोट के बारे में जाना और एक काल्पनिक कहानी सामने रख दी। पिछले काफी समय से बड़ा डाउन चल रहा है। 6 महीने में मुझे 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 6 महीने में 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हाँ, और मेरा एक कारखाना था जुराबों का, वो बंद हो गया। अच्छा जी। मेरे साथ एक पार्टनर था मेरा। अच्छा जी। वो उसे काम सिखाया मैंने, उसकी मदद करी मैंने, उसे आगे बढ़ाया मैंने। अब वो जो है मेरे से अलग हो गए, मेरे क्लाइंट को भी तोड़ दिया पार्टी तोड़। और उसने जो है सारा काम अपना मतलब ऐसा जबरदस्त कर दिया कि मुझे बता रहा है। अब मैं ये कहता हूँ, और मुझे तो मेरे काम में बंदिश भी है किसी प्रकार की। मैं तो ये कहता हूँ, तो मेरे पास फोटो भी है उसका, क्या वो तो आप पढ़ सकते हैं। आज सच्चे दिल से आए हो, आज सच्चे दिल से आए हो, आपकी मुलाकात हुई नहीं हुई तो सही। मैं कह रहा हूँ, जब आप वकील हो पाए तो कुछ आप करोगे, जब तो मैं तो दुआ करूँगा। माशूक अली हमारे लिए दुआ पढ़ने को तैयार थे। हमें उनसे कुछ और राज निकलवाने थे, इसलिए हमने उन्हें रुपए पैसे की भी पेशकश कर दी। देखो, पैसे मिलेगी तो चिंता नहीं। आपको यहाँ का कुछ व्यवस्था करवानी है, टंकी लगवानी है, एसी लगवाना है, चक्कर करवाएंगे तो भी करवाना है। मैं पैसे से पीछे नहीं लगता। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अगर मेरा काम आप कर दो ना तो मैं पैसे से पीछे नहीं हटता, है ना। नहीं, आपका काम चल जाएगा। दुआई में, दुआ में, पूजा में 5 कितना भी खर्च हो जाए, मुझे उस आदमी का खर्च। लेकिन मेरी कोई खर्च हो रहा है, आप जो आप बात लेकर आए, आपकी प्लान पूरी होगी। हमारी टीम माशूक अली से सीधे सीधे अपने काल्पनिक दुश्मन की जान लेने की बात कर रही थी, लेकिन एक दरगाह का खादिम हमें गारंटी दे रहा था कि हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। अब हमने सवाल किया कि क्या वाकई हमारा काम किसी ने बंधवाया हुआ है। इस सवाल का माशूक अली गोल मोल जवाब देते रहे। तो एक बार चेक करो, उसने तो मेरा काम बंधवा रखा है क्या? मेरे कहने का मतलब है सर, मैं आपसे यहाँ पे दुआ कर रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, चाहे वो तो आपके 100 साल में हो रहा होगा ना, वो भी कबूल। मेरा काम बंधवाया हुआ है, क्या करवाया? तो वो यही बोलेंगे ना, नहीं तो आप चेक तो करोगे तो मेरी बात बन पाए और आपकी बात नहीं समझो। आपका काम बंधवा है ना, वो तो आप बताओगे बताया बंधवा है ना, नहीं इसी में दुआ करेंगे तो आप बताओगे ना। मैं जो कह रहा हूँ, मैं आपका काम उसी से करूँगा, दुआ से करूँगा। आपने देखिए बता हुआ है, ये बात बताओ ना, मुझे तो महसूस हो रहा है। आप बताओ, बता हुआ है कि बता हुआ है। मेरे जो मुँह बोल रहा है ना, ये जो मैं कह रहा हूँ, आपका काम खुल जाएगा, आपका काम खुल जाएगा। बता हुआ है नहीं बता भाई, ये आज ये तो आपका चेहरा ही बता रहा है, आपका हर चीज बता दी चेहरे से देखा, ये खुल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है सर, मैं आपके हाथ से दुआ कर दूं। बातचीत के दौरान माशूक अली ने दावा किया कि वो जो बोल रहे हैं वही दुआ लग जाती है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पीर बाबा ने बोला है कि यहाँ आने वालों के लिए दुआ करोगे
तो कबूल होगी। मेरे मुंह का बोल चलेगा, या कोई बीमार भी आएगा ना, वो बेकार भी होगा, वो भी ठीक होगा। मैं मुंह से बोलता हूँ, उसी से मतलब दुआ और साथ दोनों कर देगा। देखा दुआ और आवाज दोनों लग जाएगी। हाँ, मुंह के बोलने से दुआ पर दुआ लग जाएगी, ताकि हो जाएगी। मेरी जो लगती है ना जी, दुआ लगती है। तो एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, दुआ पढ़ दो, ताकि मेरे दुश्मन का खात्मा हो जाए। उसका खात्मा हो जाएगा। वही करूँगा इसी चीज का हो। देखो ये बोला है सर, आप जो भी कोई आएगा, आप उसके लिए दुआ कर दीजिए, उनका जो भी कोई मान है सरकार सुन जाएगा। ये है ये किसने बोला? अच्छा पीर बाबा ने बोला। अब खादिम ने मजार पर हाथ लगाया और कुछ मन में बुदबुदाने लगे। इसके बाद माशूक अली ने करीब 3 मिनट तक हमारे लिए दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ने के बाद उन्होंने दावा किया कि हमारे सभी काम खुल जाएंगे। हालांकि हम अब भी अपने काल्पनिक दुश्मन के सफाये की मांग कर रहे थे, ताकि माशूक अली की मंशा जानी जा सके। अब उन्होंने जो मेरे साथ धोखा करा है, उन्हें इतना क्या सजा मिलेगी? आपको हमारा काम की रात में बात सीख रहा है तो अपना चीजें तो भाग जाएंगे, कोई बात नहीं। अब मैं जो है नेशनल को बुलाएंगे, नेशनल को बुलाएंगे, बहुत काम बनेंगे। अगर तो उसका कुछ इलाज करो, इलाज भी है तो मैं तो आपकी दुआई करूँगा जी। आपको इलाज जब बाबा आपके सामने आते हैं, उन्होंने बाबा ने एक्सीडेंट तक भी करा दी, उनका भी एक्सीडेंट करवा दें। देखो अब तक की बातचीत में माशूक अली हमारे लिए सिर्फ दुआ पढ़ने की बात कर रहे थे। उनसे कुछ और जानकारियां हासिल की जा सके, इसलिए हमने एक और काल्पनिक कहानी सुनानी शुरू कर दी। अभी क्या है कि एक हमारा काम और भी था, जो सट्टा होता है, सट्टा क्रिकेट में, लॉटरी में, और जो ड्रग्स का काम होता है, ड्रग्स में पट्टीबाजी का, ड्रग्स का हथियारों का, अवैध हथियारों का, दूसरे हराम के काम है ना, ये सारे काम भी हमारे चल रहे हैं। तो उसको पुलिस परेशान करती है, तो उसका हमारे गैर कानूनी कामों में शामिल होने की बात पर भी माशूक अली हाँ में हाँ मिलाते रहे। वो इस बात पर जोर देते रहे कि हमारी दुआओं में इतनी ताकत है कि हमारे सारे काम बन जाएंगे, भले ही वो काम गैर कानूनी ही क्यों न हो। मैं आपको इतना दुआ कर सकता हूँ, आपका जो आपका काम कर रहे हैं वो काम करेगा, जिसको तुम्हें कांटा लग रहा है वो खुद हट जाएगा। कांटा तो सबसे बड़ी कांटा तो हमारे जो पार्टनर है वही है। हाँ तो कोई हट जाएगी, पुलिस परेशान करे, वही तो हट जाएगी, पुलिस भी हट जाएगी। अब इसी बात से आप लोग पुलिस से हमारी यार बेईमानी करते हैं ना, वो नहीं होएगा। अगर पुलिस से भी हिफाजत हो जाएगी, पुलिस से भी हिफाजत हो जाएगी। नहीं, इतना तो जो है आपका जो काम कर रहे हैं ना जी, जो आपका जो काम चल रहा है, काम चलेगा। जो आपका कुछ घाटा है, तो काम नहीं कर रहे, तुम्हारी यार बेईमानी कर रहे हैं, वो नहीं होगा। मैं तो 2 लोग काम नहीं करेंगे। हाँ, कोई नहीं होगा। एक तो हमारा पार्टनर, कोई नहीं होगा। जिसकी हमें दुआ पड़ी है, वो भी इसका मुँह करता है। सारे जितने हराम के काम है, जुए के, सट्टे के, लाटरी के, ड्रग्स के, अफीम के, गांजे के, और दूसरे नंबर पर हमें परेशान करती है पुलिस। तो ये 2 काम अगर पार्टनर और पुलिस अगर सेटल हो जाए दुआ से, तो बाकी तो हमारा काम बाहर नहीं आएगा। सराय वाले पीर बाबा, हमारे जोर देने पर माशूक अली एक बार फिर दुआ पढ़ने को राजी हो गए। दुआ पढ़ने के बाद हमने एक बार फिर पूछा कि क्या उन्होंने हमारे गैर कानूनी धंधे चलाने की भी दरख्वास्त लगाई है। काम हमारा चल जाएगा ये वाला, ये जो है वो तो मैं
है काम को जो है जो भी कुछ करना चाह रहे हो मतलब लाटरी द्वारा जो जो ये जो मांगेंगे जो इस बाहर से डालेंगे और उसको बढ़िया तो जो बढ़िया मेरी गाड़ी हमको बात है वो इसी बात आने को मिलेगा तो हमारे मिलेगा नहीं है ना कोई बात नहीं और दूसरा जो हमारा अच्छे से काम करो ना अच्छा ये है ना तो मानो कि ये होगा हो जाएगा तुम्हें मानो कि जाओ मेरे काम चल रहा है ये धीरे काम करेंगे तुम्हारे अच्छा जो हम ये एक करके दिन ना होगा हमारा ये धीरे सारे काम होंगे जैसे नवा बड़ा पार्टनर करना था वो है हटेगा माशूक अली पीर बाबा से साक्षात मिलने का दावा पहले ही कर चुके थे। अब हमने सवाल किया कि क्या हमें भी उनके दर्शन हो सकते हैं। किसी को भी ना हुए जो हमारे गांव के लिए कहते थे इसे बनाओ रात को दिखाई दो आपको आपका दर्शन होंगे अब पता नहीं कब होंगे जब दर्शन होगा से बात कहते हैं पार्टनर जो है ना हमारा उसे या तो खत्म करते हैं या बीमार तब पता नहीं साल देंगे 2 साल देंगे अभी देख रहे हैं जो कोई पता है जो तो कहीं दोगे हैं द्वारा वहां से बहुत हमारा पार्टनर है ना तुम्हारे पास मैं बताता हूं ना कि हां आप जो आदमी के साथ काम कर रहे हो काम को सब साथ दे मतलब वो आपका काम चल रहा है तुम्हारा काम बैठ आप तुम्हारे जो काम है ये धीरे चेक मार रहे हैं तो अब सब कुछ तय हो चुका था। माशूक अली हमारे हर काम का रोड़ा हटाने के लिए दुआ पढ़ने को राजी थे, इसलिए हमने सवाल किया कि इस काम में खर्चा कितना आएगा। और अगर आदेश करोगे अब क्या करूं मैं आपके लिए क्या करूं नहीं लाख कितना खर्चा है और इसके अलावा मतलब आपका काम करते हैं आपका काम चल जाएगा हमारे तो टैक्स की खेप आती है टैक्स की खेप आती है अच्छा लगता है क्या होगा असेसमेंट हुआ ना तो वो आ जाएगी वो भी जाएंगी जो आप कहोगे लाख रुपए का हमने आपको बात है तुम काम कर रहे हो वो अपना काम नहीं कर सकता है। अब तक की बातचीत में माशूक अली हर काम के लिए दुआ पढ़ने को राजी थे, हालांकि अब भी कई सवालों के जवाब आने बाकी थे। इसलिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने अगले दिन आने का वादा कर उनसे विदा लिया, ताकि माशूक अली से जुड़े पूरे राज से पर्दा उठाया जा सके। तो अब तक आपने देखा कि वैशाली स्थित सराय पीर बाबा की दरगाह के खादिम हमारे खुफिया कैमरे में कैसे कैसे दावे करते हुए खाए। दरअसल हमारे रिपोर्टर ने सट्टे और चोरी जैसे गैर कानूनी कामों को फैलाने के लिए माशूक अली से मदद मांगी, तो वो साथ देने को तैयार हो गए। इस दौरान माशूक अली ने दावा किया कि उनकी दुआओं में इतना असर है कि वो जो कह देते हैं वो पूरा हो जाता है। माशूक अली ने कहा कि उन्होंने दुआ पढ़ दी तो बंधा हुआ कार्य भी हो जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी दुआ से गैर कानूनी कार्यों में पुलिस का अड़ंगा भी ख़त्म हो जाएगा। अब सुन लीजिए, ये दरगाह पर बैठते हैं, दरगाह पर वहाँ भक्तों की परेशानियों को दूर करते हैं, और ये खुलासा हम आपके सामने तो कर ही रहे हैं, ये कैमरे पर कैद हो ही चुका है और साथ ही हम इनको जोड़ने की भी लाइव कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल हैं, जिन्होंने अंडरकवर रिपोर्टर के तौर पर ये जिम्मेदारी उठाई कि इस सच को सामने लेकर आएंगे, और इनके साथ इनकी टीम के लोग वीरेंद्र वशिष्ठ भी शामिल थे, जिन्होंने इस खुलासे को आपके सामने रखा है। मैं अनिल से भी जुड़ूं, अपने साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे सबसे पहले आपको परिचित करवा देता हूं। हमारे साथ साध्वी कंचन गिरी हैं, महामंडलेश्वर हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अनिल, मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं। अनिल, इनके दावे, अब मैं अभी उस पर बाद में आता हूं कि भाई मज़ार में आप कैसे कैसे
गलत कामों के लिए दुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा का पता कैसे चला? क्योंकि सबसे पहले तो वहीं से जानना शुरू करते थे कि आप सर्च करने पहुंचते हैं, चीज़ें ऐसी दिखती है, हैरानी होती है, क्या हुआ? रोहित, मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली से महज 2 किलोमीटर दूर ये दरगाह है। हम एक दिन मेरठ जा रहे थे तो हमने देखा एक दरगाह है और हमें यहाँ की कोई शिकायत नहीं मिली थी, रैंडमली चले गए थे। हमें कोई मेल या कोई मैसेज नहीं आया था, हम रैंडमली चले गए थे यहाँ पर। तो जब हम गए इनकी दरगाह पे ना, और ज़्यादातर दरगाहों पर भारत का तिरंगा लगा हुआ है। तो हम सोचते थे, कई बार हमने सोचा कि ज़्यादातर तो ऐसे निकले, गड़बड़ लोग निकले, पाखंडी निकले, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये तिरंगा लगा के शायद किसी में तो थोड़ी बहुत लाज बचा रखी होगी इस तिरंगे की। इनकी दरगाह पे तिरंगा लगा था, हम चले गए इनके पास। रोहित, हमने इनसे बात में भी कहा था कि आप बाबा सब बीमारियों का इलाज भी करवा देते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, सब बीमारियों का, कैंसर से लेके सबका इलाज करा देते हैं। अच्छा। इसलिए पूछा था, अच्छा, इसलिए पूछा था क्योंकि ये खुद बीमार हैं और हो सकता है वहां पे कोई शिफा हो, ताकत हो, इनको मिल भी जाती, लेकिन इनके मन में जो छल कपट है, जो चोरपना इनके मन में घुसा हुआ, उस वजह से मुझे लगता है इनको भी उनकी शिफा नहीं मिल पाई। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को मरवा सकता है, हमारे चोरी के कामों को आगे बढ़वा सकता है, सट्टा, जुआ, जो सब हराम है, इलीगल भी है, हराम भी है, धर्म में भी हराम है, हर धर्म में भी जो हराम है, उसके लिए दुआएं पढ़ने की बात भी कर सकता है। इसके बदले हमें अच्छा लगता अगर ये अपना जूता निकाल के 4 हमें लगा देते ना, तो हमें गर्व फील होता कि कोई तो ऐसा बैठा है जो हमें भगाने के लिए राजी है, भगाना चाहता है। लेकिन रोहित, वही चीज़ें हमें दोबारा मिली, वही पैसे के लालच में सब कुछ करने को तैयार। मतलब मैं कह रहा हूँ, देश का झंडा लगा के ना ये देशद्रोह तक कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हैरान करने वाली बात है और मैं लाइव जोड़ने की कोशिश में हूँ अनिल, क्योंकि 10 से ऊपर दरगाहों के बारे में हमने अभी तक खुलासा कर दिया है और अभी तक एक भी ऐसा नहीं दिखा जहाँ पे सच्चे दिल से ये कहा जाए कि आपके लिए दुआ की जा सकती है और गलत कामों के लिए दुआ नहीं की जा सकती। एक भी अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये पड़ताल हमारी आगे भी जारी। हमें ये नहीं कह रहे हैं कि आगे भी हमें ऐसा कुछ मिलता जा रहा है या नहीं, उसके लिए आप हमारे एपिसोड्स में जरूर रहिएगा। लेकिन मैं ज़रा मुमताज़ जी के पास चलूँगा, इस्लामिक स्कॉलर हैं, धर्म को अच्छे से जानते हैं। क्या दरगाहों में ये जो हो रहा है, क्योंकि आप भी तो कई बार हमारे साथ आ गए, ये आपको हैरान कर रहा है या फिर वाकई विवश कर रहा है सोचने पर कि भाई अब तो बचाना होगा, या फिर क्या क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है, इमेज खराब कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स उठा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये जो आप लोग काम कर रहे हैं इसके लिए वाकई काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। और सच्ची बात तो ये है कि इसमें जो हमारे यहाँ जितनी जमातें हैं, तंजीमें हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी अब बनती है कि कम से कम ऐसे लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो चीट कर रहे हैं, जो दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर बेनकाब करना चाहिए और उनको समाज से भी मेरे ख्याल से निकालना चाहिए। देखिए, दुआ में ताकत होती है और मैं ये दावा सिर्फ ये नहीं कर सकता कि इस्लाम कुरान में ही सिर्फ ताकत है, बल्कि जो लोग जिस धर्म से मानते हैं, जाहिर है उनकी आस्था है और वो वहाँ से कुछ हासिल करते हैं। लेकिन जब आस्था हो तब ना, और आस्था कब होगी? जब सच्चे मन से आप किसी को मानते हैं, तब आस्था जो है वो जागृत होती है। हम भी वो कहते हैं ना, मिसाल है कि मानो तो देव वरना पत्थर। तो इसी तरीके से ये क्या है, ये आस्था है कि अगर आप मानते हैं तो जाहिर सी बात है, वरना तो कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि, लेकिन ये आस्था के साथ खिलवाड़ करना, तकद्दुस को पामाल करना, कुरान में यकीनन सूरह हमद पढ़िए, हमने कई बड़े बड़े आलिमों के कि आप सूरह हमद पढ़िए तो आपको शिफा मिलती है। तो इसलिए और भी दुआएं हैं। अब और पहलुओं पर आऊँगा, क्योंकि जो भी आप कह रहे हैं ना, वो चिंता आप जता रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर आप एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस धर्म के साथ कुछ चेहरे इस तरह से खिलवाड़ करने पे उठे हुए हैं, तो हमारा काम ये सच्चाई सामने लाना है। बहुत ईमानदारी से हमने किया। अब आप एक अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, पाखंडियों को बेनकाब किया जाए। मैं उनसे भी जुड़ूंगा, आपकी भी बात करवाऊंगा। कंचन गिरी का एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। कंचन जी, देश की राजधानी दिल्ली के उस रेडियस में देखिए ना, 2 किलोमीटर बताया अभी अनिल ने कि दिल्ली से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, और वहाँ ये चल रहा है। तिरंगा लगा दे रहे हैं, नज़रों पे ना आए, लेकिन ये ऐसा चल रहा है। देखिए, एक तो मैं साफ देख सक रही हूँ, जो दूसरे को ठीक करने का दावा कर रहे हैं वो खुद ही वॉकर लेके चल रहे हैं। दूसरी बात,
इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है कि आप जो गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उसको जिताने का, साथ उसे हराम ना कहते हैं। किसी का मर्डर का साफ हराम कहा जाता है। लेकिन मैं ये जितने भी अपने इस्लाम के धर्माचार्य हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के अनलीगल तरीके से जो ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो इन पर फतवा क्यों नहीं जारी होती है, इन्हें क्यों नहीं हटाया जाता है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करने की आवाज़ उठाई जाती है। ये इस्लाम के धर्मगुरु का काम है, या तो इसके ज़रिए वो अपने इस्लाम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक अगर ऐसा नहीं हो रहा है, लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनके जो देवबंद में जितने भी जहाँ से फतवा जारी होती है वहाँ फॉल्ट है। क्योंकि आप ये देखिए, देवबंद से तो फतवा जारी होता है क्योंकि लेकिन वो मानते हैं, लेकिन असल में होता ही है। मैं आपको बताऊं कि दरअसल लोग मसलक में भी उसमें शामिल कर लेते हैं। तब मेरा मसलक तो इसकी इजाजत देता है, हालांकि कोई मसलक ये नहीं कहता कि आप हराम काम कीजिए चाहे जिस मसलक के हो, लेकिन ये लोग छिपते, मैं ये कहना चाहता हूँ, छिपते और में तो दिख रहे हैं ये लोग। आप ये बताइए कि आपके मजहब में नहीं है कि हम किसी जुए को सपोर्ट करें, हराम नहीं हराम है, और किसी का मर्डर करवा देना वो हराम नहीं है। किसी अनलीगल जमीन पे, सरकार की जमीन पे दरगाह चलाना और अनलीगल तरीके से लोगों को, हिंदुओं को गुमराह करना, तो क्या ये अनलीगल नहीं है? इस पे फतवा जारी नहीं होना चाहिए? इस पे देखिए, अब उनके धर्म में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनके धर्म का अपना कंसर्न हो सकता है। और न्यूज़ नेशन कभी भी किसी धर्म को लेकर टारगेट ओरिएंटेड बातें नहीं करता है, ये बात बड़ी स्पष्टता से मैं कह दूं। हमारी जो जिम्मेदारी है वो धर्म के नाम पर होने वाले किसी भी पाखंड को उजागर करना है, चाहे वो इस्लाम से जुड़ा हो, चाहे वो सनातन से जुड़ा है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हो, जिस भी धर्म से जुड़ा हो, तो हम अपने उद्देश्य पर कायम हैं। अब आंखें आपको खोलनी है और धर्म के सो कॉल्ड ठेकेदार जो हैं उनको कम से कम अब समझना होगा कि धर्म के नाम पर देखिए किस तरह से जो है लोगों को बरगलाया जाता है। लेकिन अभी तो सिर्फ खुलासे की पहली कड़ी है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आऊँगा। दूसरी कड़ी में देखिए कि पीर बाबा की रूह से किस तरह बात करने का ये खादिम जो है दावा करते हैं। दिखवाते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद, और वापस आने के बाद कोशिश करेंगे इनसे एक बार लाइव जुड़े भी, ताकि इनके मंशा को आप भी तो समझ पाइए लाइव में। मेरी मुलाकात हुई है। कैसे इनके जाने के बाद घर से उठा के लाए मुझे, तो ये मतलब कि ये जब इसमें ये इसे क्या कहते हैं, घूमते थे, ये मतलब ये बाहर निकल जाते, इनकी रूह है घूमती है, इनकी रूह घूमती है। हाँ, तो वो आपसे बात भी करती है? ये हमसे इन्होंने जो काम